मारूफ सियासी शख्सियत और टीवी एंकर मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी एहलिया दानिया शाह की दूसरी शादी की वीडियो वायरल हो गई। दानिया ने किसके साथ दूसरी शादी की और उनके दूसरे शौहर कौन हैं? उनके शौहर वकील हैं या हकीम? ये इंकिशाफ भी इस वीडियो में होगा। और शादी कैसे हुई? शहजाद अहमद दानिया शाह की वजह से बर्बाद क्यों हुए? साथ साथ ये भी कि उनको हक महर में क्या क्या मिला? इन सब सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें अब चलते हैं वीडियो की जानिब। फरवरी 2022 में आमिर लियाकत ने पंजाब की रिहायशी 18 साल दानिया मलिक से तीसरी शादी की थी, जिन्होंने महज 3 माह बाद मई में तंसीखे निकाह के लिए पंजाब की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। आमिर लियाकत के साथ खुला होने से कबल ही 9 जून को आमिर लियाकत इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद दानिया ने आमिर लियाकत की जायदाद में बतौर उनकी बेवा हिस्सा तलब किया था। लेकिन आमिर लियाकत की पहली एहलिया बुशरा इकबाल ने दानिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। हालिया दिनों में दानिया शाह का नाम एक मरतबा फिर शह सुर्खियों का हिस्सा बन रहा है, जिसकी वजह उनके अपने वकील से दूसरी शादी है। दानिया शाह की एक वीडियो ज़ेरे गर्दिश है जिसमें वो इस बात की तस्दीक करती दिखी कि उन्होंने शहजाद अहमद से शादी कर ली है। जहां दोनों के निकाह पर कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं अब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में दानिया शाह को उरूसी जोड़े में मलबूस देखा जा सकता है, जो कि शहजाद अहमद के साथ नजर आई। वीडियो में दानिया शाह हाथ में बड़ा गुलदस्ता थामे किसी पुरताइश होटल की सीढ़ियां चढ़ती नजर आ रही हैं, जबकि उनके इर्द गिर्द लोग भी साथ चलते दिखे जो उन पर पैसे सबका कर रहे हैं। वीडियो में दानिया की वालदा को भी देखा जा सकता है, जो दानिया और दामाद शहजाद अहमद से गले भी मिली। दानिया शाह की ये दूसरी जबकि शहजाद अहमद की ये चौथी शादी है। दानिया शाह ने भी अपनी वीडियो में शादी की तस्दीक करते हुए बताया, जी ये बात दुरुस्त है, इस वक्त मेरी जिंदगी में काफी ज्यादा मसले चल रहे थे और मुझे महरम की जरूरत थी। दानिया शाह ने कहा, मुझे सहारे की जरूरत थी और एक ऐसे मर्द की जरूरत थी जो मेरा साथ दे सके। उन्हीं दिनों में शहजाद ने मुझे निकाह की पेशकश की और काफी सोच समझकर मैंने उनके साथ निकाह कर लिया। वीडियो के आखिर में दानिया शाह ने अपील की है कि आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी जिंदगी में बरकत डाले। एक इंटरव्यू में शहजाद अहमद का कहना था कि आमिर लियाकत की मौत के बाद दानिया शाह पर बदकिरदारी के इल्जामात लगाए गए, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने आज तक दानिया से ज्यादा मासूम और परहेजगार खातून नहीं देखी। उनका कहना था, हमारे मुआशरे में औरत की दूसरी शादी को जुर्म समझा जाता है। मैं शादी को अल्लाह की रहमत समझता हूँ और दानिया शाह से मेरी चौथी शादी है और मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। शहजाद अहमद का ये भी कहना था, काले जादू से मुताल्लिक खबरों की कोई सदाकत नहीं है, वो महज एक मजाहिया वीडियो थी जिसके बाद ये अफवाहें सरगर्म हुई कि मैंने 20,000 देकर काला जादू करवाया है। दोस्तों, ये तो था कुछ उनकी शादी का अहवाल। अब बताते हैं कि ये शादी हुई कैसे, किसने किसको पहले प्रपोज किया और क्या दानिया शाह के शौहर वकील हैं या हकीम, ये भी बताते हैं आपको। दानिया शाह और हकीम शहजाद ने शादी का ऐलान करने के बाद हाल ही में टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अपने ताल्लुकात और शादी से मुताल्लिक मजीद मालूमात बताई। दानिया शाह का कहना था कि उनके दूसरे शौहर हकीम हैं, जिनसे उनकी वालिदा अपने लिए दवाई खरीदती थी, जिसके बाद ही उनके खानदान के दरमियान ताल्लुकात हुए और फिर बात शादी तक जा पहुंची। उन्होंने बताया कि हकीम शहजाद लोहा पाड़ ने उन्हें शादी की पेशकश की, जिस पर उन्होंने काफी गौर करने के बाद उनसे निकाह करने का फैसला किया। उनका कहना था कि उन्होंने निकाह किया है, कोई गलती या गुनाह नहीं किया और उन्हें हक महर में 5 लाख रुपए समेत घर और गाड़ी भी दी गई है, जो कि शौहर ने अपनी रजामंदी से दी है। इसी दौरान दानिया शाह के शौहर ने वाज़ेह किया कि वो वकील नहीं है। उन्होंने दानिया शाह के साथ पहली वीडियो बतौर वकील बनाई थी, जो कि वायरल हो गई, लेकिन दर हकीकत वो हकीम हैं। उनका कहना था कि दानिया शाह की वालदा उनसे दवाई लेने आती थी तो उन्हें घर आने की दावत भी देती थी, जिसे कबूल करने के बाद वो उनके घर गए, जहां दानिया को देखकर वो दिल हार बैठे। उन्होंने एतराफ किया कि उन्होंने पहले ही दानिया शाह और आमिर लियाकत के मामले से मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन अब वो दावा कर सकते हैं कि दानिया शाह ने ना कोई वीडियोस बनाई और ना उन्हें लीक किया। उनका कहना था कि जब वो पहली बार दानिया शाह के घर गए तो उन्हें वहाँ गुर्बत नजर आई। उन्होंने कराची में अपने खिलाफ आमिर लियाकत के मामले पर दायर किए गए केसेस के लिए अपनी हर चीज फरोख्त कर रखी थी। हकीम शहजाद का कहना था कि उन्होंने उसी वक्त ही दानिया शाह की मदद का फैसला किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल दानिया शाह पर आ गया, लेकिन उन्होंने उन्हें घास नहीं डाली और उन्हें बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने बताया कि दानिया शाह उन्हें नजरअंदाज करती रही, उन्हें मैसेजेस का जवाब ना देती और ना ही उनकी फोन कॉल्स अटेंड करती, जिस वजह से उनका सुकून बर्बाद हो गया और वो उनके इश्क में पागल होते जा रहे थे। उन्होंने इंकिशाफ किया कि दानिया शाह से ताल्लुकात बनाने के लिए उन्होंने
तमाम वज़ाइफ कर डाले, तमाम मज़ारों पर हाजियां लगा दी और सभी नमाजें भी पढ़ डाली, लेकिन उनका मामला ना बना। हकीम शहजाद लोहापाड़ का कहना था कि काफी अरसे बाद दानिया शाह ने निकाह पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन वो इब्तिदाई तौर पर उनसे निकाह करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनकी पहले ही 3 बीवियां थी। उन्होंने बताया कि बाद अज़ां उन्होंने दिल के हाथों मजबूर होकर दानिया शाह से शादी कर ली। वो उनकी चौथी बीवी है। उन्होंने उन्हें हक महर में घर, गाड़ी, सोना और बहुत सारी चीजें दी हैं और वो मजीद बहुत कुछ उन्हें देंगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि दानिया शाह को उनके दूसरे शौहर शहजाद अहमद की जानिब से हक महर में क्या क्या मिला है। दानिया शाह के हक महर में महंगी गाड़ी, 5 लाख रुपए और घर लिखवाया गया है। दूसरी जानिब हक महर के सवाल का जवाब देते हुए दानिया शाह के दूसरे शौहर शहजाद अहमद ने कहा कि हक महर में अपने दिल समेत अपनी सारी जायदाद दानिया के नाम कर चुका हूँ, सब उनका है, ये जो मांगेगी इनको दे दूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि दानिया शाह को 60 लाख रुपए मालियत की गाड़ी, सोने के 4 सेट और एक घर भी दिया है। दानिया शाह के होने वाले दूसरे शौहर शहजाद अहमद वो ही वकील हैं जिन्होंने 5 मई 2024 में ये ऐलान किया था कि वो दानिया शाह को आमिर लियाकत की विरासत में से हिस्सा दिलवा कर रहेंगे और इस काम के एवज दानिया ने उन्हें 2 करोड़ रुपए दिए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अब दोस्तों, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला दानिया शाह और शहजाद अहमद को खुश और आबाद रखे। अब आप लोगों की इस शादी के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।